पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे मन तू, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नर सिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी थी, धर नर सिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, एरना कुछ उदर वेदारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। ये किसान थे, जाट थे, खेतों में बहुत बड़े लैंड लॉर्ड थे, 1500-1600 एकड़ जमीन थी, और वहाँ अपने ही खेतों में पाली गए हुए थे, गौवें चरा रहे थे। वहाँ सतलोक से परमात्मा अपने विधान अनुसार कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में आकर उतरे थे। वहाँ एक कुंवारी गायों का दूध पिया था दाता ने, कबीर भगवान ने अपने आशीर्वाद से कुंवारी गाय ने दूध दिया बछिया ने, और वो पिया था, वहाँ का दूध नहीं पिया था। फिर गरीबदास जी को प्रथम मंत्र देकर सतलोक लेकर गए थे, सारा कुछ दिखा के गरीबदास जी को वापस छोड़ा था, पूरे ज्ञान योग से परिपूर्ण कर दिया था। तब उसने कहा था कि प्रहलाद पैज परवान करी। प्रहलाद ने तो दृढ़ता कर ली थी, प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, हिरण्यकशिपु की नहीं करूंगा। बाप तो है लेकिन भगवान नहीं है। कहते उसकी जो पैज थी, प्रतिज्ञा थी, उसको परवान करना, यानी उसको सिरे चढ़ाया, उसकी रक्षा की, उसको सफल बनाया। और दीन दयाल कबीर भगवान दया कर उतरे, वहां से अवतरित हुए ऊपर सतलोक से, और हिरण्यकशिपु उदर विदारे, हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ के आंत काट दी बाहर, नरसिंह रूप बना के। अपने आत्मा ये है तत्व ज्ञान। अब धीरे धीरे आपके कत्ती देखो, वो जूठा फेट हो रहा था, वो तो नकली पेंट था, अब ये रेग मार लगा रहा दास साथ में, और ये असली पेंट ही वो होगा अपने, और ये कभी नहीं उतरेगा, ये फेड भी ना होता, फिर सदा एक सही रहेगा। अब प्रसंग चल रहा था, कबीर परमात्मा जोगजीत रूप में वहां खड़े हैं जहां पर वो जीवों को भून रहा था। उनके जाने से वो तपस्या पर बिल्कुल आंच बंद होगी, जैसे बिल्ली के बच्चों के आंच नहीं लगी, सारे और मटके पक गए। टटीरी के बच्चे वहां बचा दिए दाता ने 100 कारण बना के। कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हिरण्यकशिपु जो मार दूं मैं नरसिंह धर के साज, कबीर परमात्मा कहते। तो वो जब उनको आंच नहीं लगी, अग्नि कुछ दुख नहीं दे रही थी, सब शांत होकर बैठ गए उस तपस्या पे। वहां पर पंडित जी भी थे, ऋषि भी थे, उनके सागिर चेले भी थे, जिनको वो मूर्ख बनाकर वह भक्ति पर ला रहे थे, वो सारे वहीं जल रहे थे, गुरु भी शिष्य भी। तब परमात्मा वहां खड़े हुए, हाय हाय, उनके जाते ही वो जलन बंद होगी। जब जैसे किसी के सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, कितना प्यारा आदमी दूर बैठा और बोलने जी नहीं करे, नहीं दिल करेगा। जब वह पीड़ा खत्म हो जाएगी फिर कुशल मंगल पूछेगा, प्यार से बोलेगा। इसी प्रकार जब परमात्मा ने उनका वो संकट खत्म कर दिया, आंच की जलन बंद कर दी, सारे बैठ के आराम से, और उस अग्नि में बात कर रहे हैं बैठे बैठे। परमात्मा उनको उनने पूछा कि हे भगवान, हम कौन से पाप का दंड भोग रहे? क्योंकि ब्राह्मणों को इतना ज्ञान तो हो ही जाता है, कर्म का ही दुख, कर्म से ही सुख होता है। तब परमात्मा ने बताया कि ये कर्म तुमका यहाँ का नहीं है, ये तो तुमने ऊपर करा था सतलोक में, वहां तुमने गलती की थी, मुझसे भगवान को छोड़कर तुम शैतान के साथ आ गए यहाँ पर। यहाँ तो यही करेगा तुम्हारे साथ ही। कोई जीव सुखी है, ये फूले फले को मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। परमात्मा कहते सारी पृथ्वी का भी राजा बन गया। चक्रवर्ती राजा बोला करते थे, उसको चकवे राजा बोलते थे, चकवे।
तो परमेश्वर ने बताया कि उदय अष्टवित राज चले थे, ऐसी जन ठुकराई और चुन कृषिश्वर कल्प करी, खोज न पाया राई। वो पृथ्वीपति चकवे गए, पूरी पृथ्वी के राजा चक्रवर्ती, उनको संत भाषा में चकवा कहते हैं, चकवे राजा, जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण श्री खे कौन गण, ऐसे गए अनंत। फिर क्या बताया कि चकवे हो गए चूहा, वो तो चक्रवर्ती राजा थे, फिर बाद में चूहे बन गए मृत्यु के बाद, और फिर उन्हें बिल खुद पंजों से बिल खोद कर रह रहा हो प्राणी, चाट ले उस चक्रवर्ती राजा की उस पोस्ट को। तो यहां परमात्मा ज्ञान दे रहे थे कि तुमने जो गलती की थी वहां पर सतलोक में इस शैतान के साथ आगे तुम यहां नीचे जाकर तो फूल जाते हो, किसी की नहीं सुनते हो। फिर परमात्मा ने सारी सृष्टि रचना सुनाई, तुम ऐसे मर रहे हो, अब कौन है तुम्हारे साथ। वो माया जोड़ कर रखा है, जो लड़ने बेटे बाप के मरते ही अंतिम संस्कार कराना और बांटने लग जाएंगे, यू मेरा यू मेरा यू मेरा। कोई शराब पी कर खो रहा है, कोई किसी तरह बर्बाद कर रहा है, तो उसने बताया कि तुम जो जोड़ का आए थे वो देखो, वो तो क्या तुम्हारे पास है नहीं, अब तुम्हारे पास क्या है। तुमने भक्ति की, दो लोगों को ठगा, भक्ति गलत करी और इनको ठग के पाप के भागी बने। अब आगे क्या होगा दिखाऊं तुम्हारे को। पंडित जी तू गधा बनेगा, ऋषि जी तू कुत्ता बनेगा। परमात्मा ने बताया है कि सोर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये सभी बंधे काल की डोरी। काल की डोरी माने काल के विधान में ही है ये सारे। सुर देवता, मुनिजन, 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, ये सभी काल की डोरी से बंधे हैं, इनकी मुक्ति नहीं है। ये भी ऐसे जन्म मरण के अंदर। तब उस परमात्मा ने सारी कहानी बताई। तो फिर वो रो रहे हैं, वो ब्राह्मण भी और उनके पुजारी, वो यजमान भी साथ से दुखी। वहां पर 1 लाख थोड़े हुए क्या, पूरा टोल बैठा था, रिश्तेदार भी वहीं पर, राजा भी वहीं पर। राजा भी मरा हुआ होता, वो कुछ अमर है सारे, वो सब रो रहे हैं। राजा से पूछ रहा परमात्मा, कहाँ गया तेरा वो साजबाज, कहाँ तेरी वो सेना, अब तेरा जूते मारेंगे गिर के यहाँ पर ये यम के दूत, दे वो खड़े सामने, अब ले जाए पकड़ के तुम्हें, इस पर तो हो लो फारेग तुम एक बार। फिर सभी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि परमात्मा हमें बचा दो, हमारा मोक्ष करा दो। परमात्मा बोले कि जब तुम जाए धरो जग नर देहा, जब तुम संसार में जाकर मनुष्य जीवन प्राप्त करो, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा, तब तुम मेरे इस सच्चे ज्ञान को पर विश्वास करना, प्रेम करना, जो मैं आज बता रहा हूं। फिर मैं वहां नीचे जाके ज्ञान देऊंगा, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। तब उन्होंने कहा कि हे भगवान, अब जीव कहें सुनो पुरुष पुराना। अब पता लग गया कि ये वास्तव भगवान ये है। पुराण, पुरुष पुराण माने सनातन परमात्मा, पुरुष माने परमात्मा, पुराना माने सबसे आदि का। जीव कहें सुन पुरुष पुराना, देह धर विसरो नहीं ज्ञाना। हम फिर मनुष्य जीवन पाओगे तो ज्ञान में भूलेंगे नहीं। युग काल सबसे पहले यही बुलाता है, या माँ के गर्भ से आते इसलिए पता ही नहीं मैं कौन था, कहाँ से आ गया। तो वो काम भी भगवान ने आके करना पड़ता। तू कौन है, कहाँ से आया था, तू यहाँ क्यों दुख पा रहा है, तो यहाँ का वासी नहीं है, तेरा लोक कोई और है, जहाँ कभी मृत्यु नहीं, जन्म नहीं होता था, कहीं रोग नहीं था, कोई विषो नहीं था। आज कितना सुंदर परिवार तुम्हारा, कितने बच्चे प्यारे लगते, बिल्कुल सही है। अरे 1 मिनट में ना बेटे का पता, ना बेटी का, ना बाप का, कुंबा का कुंबा मर जाता है। फ्लड में लाखों लोग मर जाते हैं। ओए होए होए। पुण्यात्मा हूं तो परमात्मा ने उसको बताया, कहने लगे जी हम जब आप आओगे हम खूब आपका ज्ञान सुनेंगे, आपकी भक्ति करेंगे। परमात्मा बोले मुझे मालूम है जी तुम भक्ति करोगे, जाओ अब तक तुम मजबूरी में तो सब कहते हैं दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो ये दुख का ही गुण होए। सुख में सुमरण किया नहीं
और दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। अब आप चिंतित ना होना कि अब दुख में हम आए हैं, कभी हमारी फरियाद ना सुने ना। ये तो उस समय की बात थी जब तक ये ज्ञान भगवान ने प्रचार और यह जड़ी ना दी थी, तब तक कोई बेशक पुकार करें जाओ, जिसका पूर्व संस्कार नहीं है उसको कुछ नहीं मिलना, और कुछ मिलना है तो पूर्व संस्कार से ही मिलना था। अब आपको पूर्व संस्कार तो आपका सुरक्षित है ही, लेकिन आगे जो भक्ति बता दी इससे आपकी रक्षा होगी, आपकी पुकार भी सुनी जाएगी, आपके संकट भी दूर होंगे, आपका रोग भी दूर होगा, आपका मोक्ष भी होगा। ये तो नए सिरे चादर हो गए। तो वो तो उनके लिए बोली गई थी वाणी, जब भक्ति वो गलत कर रहे थे तब कह रहे थे तुम अब ठीक है, तुम्हारा पूर्व संस्कार का तुम्हें मिल रहा है, जब तक तुम्हारी बैटरी चार्ज रहेगी, पूर्व जन्म के पुण्य तुम्हारे साथ है, कितने को बद करो, कितने खोटे काम करो, वो तो सारी मिलेगी। लेकिन आगे फिर जब आपत्ति शुरू होगी तब रोगे भगवान को, फिर नहीं सुनेगा तुम्हारी। उनको कहा कि ईब जैसे अब मालिक को तो पता ही था इनकी ब्रेन मैटी हो ही रही है, अब जो सुख में लगे हैं वो तो सुखी चल ही रहे हैं ना, तो उनको दुख आने थे, क्योंकि यहाँ तो दोनों भोगने होते, पुण्य और पाप भी। दास देख रहा है सन 1993 से नाम दे रहा है और 20 वर्ष हो गए पूरे होने को जा रहे, तो उससे लेकर आज तक जिनने नाम ले रखा है जो ठीक मर्यादा में चले हैं, कोई आपत्ति नहीं, उनको पता भी नहीं दुख की चीज हो से। और यहाँ आप देख रहे हो 90% नए आ रहे हैं जो हाहाकार मची है, हाहाकार सब क्या दुखी, कोई कैंसर है, किसी का कुछ है। हमारी आत्मा भी रोती है बैठकर, बाद में याद करते हैं, हे परमात्मा आपके बच्चों का क्या हाल हो गया, आप पर दया करोगे दाता, इनकी बुद्धि भी आप ही बदल सकते हो। ये तो रंग रखिए, रंग में काल में मेरे एजेंट छोड़ रखे, आपका एक दास ये ज्ञान बताने वाला और लाखों करोड़ों की संख्या में इनको बहकाने वाले, आप पर दया बख्शोगे तभी यह बात शरह चढ़ेगी हमारे जीव की बस की। फेसबुक पर हमारे पेज अमर बोध को लाइक करें और यूट्यूब पर अमर बोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। घर बैठे निःशुल्क ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर हमारे इन नंबरों पर SMS या WhatsApp करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट supremegod.org पर विजिट करें।